स्किन ब्राइटनिंग के लिए क्रीम तो लगाना चाहते हैं, लेकिन डर है कि स्किन पतली ना हो जाए, क्रीम छोड़ने के बाद पिगमेंटेशन बढ़ ना जाए, लंबे समय लगाने से स्किन में सेंसिटिविटी ना आ जाए, क्रीम के अंदर कोई हार्मफुल केमिकल या फिर स्टेरॉयड मिला हुआ ना हो। तो आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू देने वाली हूँ 2 ऐसी क्रीम्स का जो कि आपके स्किन को ब्राइटन अप करेंगी, डार्क स्पॉट्स को भी कम करेंगी, वो भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के, क्योंकि दोनों ही क्रीम आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक हैं। तो आज की वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि क्रीम्स के इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं, उनका हमारे स्किन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है, क्रीम का टेक्सचर, प्राइस और किन लोगों को यूज़ करने का सोचना चाहिए, किन लोगों को नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वॉचिंग माई चैनल। मैं डॉक्टर वंदना स्वागत करती हूँ आपका मेरे अपने चैनल में, जिसका नाम है डॉक्टर वंदनाज आयु लैब। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फेयरवे क्रीम की, जो कि एक होम्योपैथिक क्रीम है और ये क्रीम मेरी वन ऑफ द फेवरेट बन चुकी है। ये अब ऐसी क्रीम बन चुकी है जिसे मैं हमेशा अपने पास रखने वाली हूँ। अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर बर्बेरिस एक्विफोलियम है। बर्बेरिस एक्विफोलियम ज़्यादातर होम्योपैथिक क्रीम्स के अंदर मेन इंग्रेडिएंट होता है, क्योंकि ये हमारे स्किन के कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है, एक्ने को रिड्यूस करता है, एक्ने के दाग धब्बों को भी कम करता है। इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट है इसके अंदर ओलियम सेंटाली, यानी कि सैंडलवुड ऑयल। तो सैंडलवुड ऑयल क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट देता है, सूदिंग इफेक्ट देता है, यानी हमारे स्किन में इन्फ्लामेशन को कम करता है, रेडनेस को, जलन को कम करता है, साथ ही हमारे कॉम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव करता है। चंदन के तेल में क्योंकि नेचुरल खुशबू होती है, इसीलिए ये इस क्रीम में नेचुरल फ्रेगनेंस प्रोवाइड करने का भी काम करता है। बाकी इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इस क्रीम के अंदर एकानेसिया एंगास्टिफोलिया, थूजा ऑक्सीडेंटालिस, हाइड्रास्टिस कैनाडेंसिस होते हैं, जो कि हमारे स्किन में एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट देते हैं, साथ ही एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी इनमें होती हैं। अब कंपोजिशन की बात करें तो ये सारी चीज़ें 1% होती हैं, यानी कि ये जो क्रीम है काफ़ी माइल्ड है। क्योंकि ये क्रीम काफ़ी माइल्ड है, इसीलिए इसे हम डेली यूज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इस क्रीम के टेक्सचर की बात करें तो इस क्रीम का टेक्सचर ऑयली स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं कि इस क्रीम का टेक्सचर कैसा है, तो बिल्कुल अगर आपने ग्लो एंड लवली क्रीम कभी भी लगाई है तो इसका टेक्सचर वैसा ही है। इसे लगाने के बाद स्किन में एक ब्राइटनिंग इफेक्ट आता है, ग्लो नज़र आता है और जो स्किन है वो काफ़ी फ्रेश दिखती है। बिल्कुल सेम जैसे आपने कभी भी ग्लो एंड लवली लगाई हो तो जो इफ़ेक्ट दिखाई देता है वो ही इस क्रीम को लगाने के बाद नज़र आता है। अब इसके बाकी इफ़ेक्ट की बात करें कि ये कितनी ब्राइटनिंग लाती है, डार्क स्पॉट्स को कितना रिमूव करती है, तो जैसा कि बताया ये एक माइल्ड क्रीम है, तो कोई भी एकदम से चेंजेस आपको नज़र नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखाई देगा, लेकिन धीरे धीरे इस्तेमाल करने पे ये स्किन के अंदर डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करती है। डार्क स्पॉट्स में मैं मेलास्मा या फिर हाइपर पिगमेंटेशन की बात नहीं करूँगी, क्योंकि हाइपर पिगमेंटेशन या मेलास्मा को सिर्फ उन्हीं केसेस में ये क्रीम साफ़ करेगी जहाँ पर ये कंडीशन सिर्फ सुपरफिशियल है। डीपर लेयर वाली हाइपर पिगमेंटेशन में ये क्रीम काम नहीं करेगी। जिनको एक्ने के निशान हैं वो डेली यूज़ करने से धीरे धीरे फेड होने लगेंगे। अब इस क्रीम को कब लगाना है, तो आप दिन में भी लगा सकते हैं, रात में भी लगा सकते हैं, दोनों टाइम इसका यूज़ कर सकते हैं। ऑयली स्किन को तो बहुत अच्छे से सूट करेगी, लेकिन ड्राई स्किन वालों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपने ग्लो एंड लवली लगाया है तो उससे अंदाज़ा ले लें कि आपको इसका टेक्सचर सूटेबल होगा या फिर नहीं होगा। सेंसिटिव स्किन की बात करें तो अगर किसी की स्किन एक्सट्रीमली सेंसिटिव है तो उसको हो सकता है सूट ना करे, अदरवाइज ये सेंसिटिव स्किन को सूट कर जाएगी। फिर भी कोई भी न्यू प्रोडक्ट लगाने से पहले आपको पैच टेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लोगों को तेज़ खुशबू से प्रॉब्लम है, हो सकता है उन्हें ये क्रीम पसंद ना आए। जिन लोगों को फूलों जैसी खुशबू अच्छी लगती है उन्हें ये क्रीम पसंद आएगी। अगर प्राइस की बात करें तो आपको हैरानी होगी कि ये 100 रुपये से भी कम की आती है, 75 to 80 रुपीज़ में आपको ये मिल जाती है। अब आपको समझ आ गया होगा ये क्रीम मेरी फेवरेट क्यों बन गई है, क्योंकि इसका टेक्सचर ऐसा है कि इसको लगाने से स्किन पे ग्लो आता है, फ्रेशनेस आती है। मतलब हम कहीं भी जाने से पहले इस क्रीम को लगाना प्रेफर कर सकते हैं। दूसरी क्रीम की बात करें तो ये भी सेम ब्रांड की है, इसका नाम है मार्क्स आउट। ये एक एंटी मार्क्स फार्मूला है, ये एक आयुर्वेदिक क्रीम है और इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट 0.50%। एलोवेरा के बारे में हम सभी को पता ही है कि ये हमारी स्किन को कूलिंग इफेक्ट देता है, हमारी स्किन में इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, साथ ही पिगमेंटेशन में भी फ़ायदेमंद है।
बाकी इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इस क्रीम के अंदर अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट 0.50% और शतावरी एक्सट्रैक्ट भी 0.50% है। अब अश्वगंधा और शतावरी दोनों ही रसायन यानी एंटी एजिंग काम करने वाले हैं, यानी ये हमारी स्किन को एंटी एजिंग इफेक्ट देते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं, जिससे ये हमारी स्किन में रीजनरेशन का, रिपेयर का काम करते हैं। इसके अलावा इनमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जिससे ये इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करते हैं। इसके अलावा जो शतावरी है वो हमारे कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने का काम भी करती है। इसके अलावा इसके अंदर क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट 0.20% है। तो हमें पता ही है खीरा हमारी स्किन में कूलिंग इफेक्ट देता है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है। इसके अलावा इसमें नारंगी यानी कि सिट्रस एक्सट्रैक्ट भी 0.20% है, जो कि हमारे कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने का काम करता है। इसके अंदर मुलैठी एक्सट्रैक्ट भी है, जो कि 0.15% है। मुलैठी के गुण मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। ये हमारी स्किन में कूलिंग इफेक्ट भी देता है, इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस करता है, हमारी स्किन के अंदर कॉम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव करता है। इसी कारण ये पिगमेंटेशन को भी फेड आउट करने का काम करता है। नेक्स्ट है नीम एक्सट्रैक्ट, जो कि इस क्रीम में है 0.15%। तो नीम के बारे में भी हमें पता ही है कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल भी होता है। इसके अलावा है इसमें चिरायता 0.15%। जो चिरायता है इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जिससे ये एक्ने और कुछ पिगमेंटेशन के केसेस में भी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है इसमें गिलोय एक्सट्रैक्ट, जो कि 0.50% है। गिलोय एक स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लामेटरी है, जिससे ये हमारी स्किन में इन्फ्लामेशन को शांत करता है। साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि हमारी स्किन में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करती हैं, यानी कि एजिंग के साइंस को फाइट करने का काम करती हैं। इसके अलावा इसमें हल्दी एक्सट्रैक्ट भी है। अब हल्दी इसके अंदर सिर्फ 0.10% है, लेकिन हम सबको पता है कि हल्दी के कौन से फ़ायदे होते हैं। ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी है, साथ ही हमारे कॉम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव करती है। लेकिन ये क्रीम पैराबीन फ्री बिल्कुल भी नहीं है। इस क्रीम में प्रिजर्वेटिव के लिए पैराबीन का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर आप पैराबीन फ्री प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो इसे ध्यान में रखते हुए ही खरीदें। अब बात करते हैं इसके टेक्सचर और कलर की। सबसे पहले अगर इसके कलर की बात करें तो इसका कलर मटमैला सा है, जैसे कि येलो चंदन जैसा कुछ वैसा मिलता जुलता सा कलर है। टेक्सचर की बात करें तो थोड़ा सा ये थिन है। अभी मैंने इसको विंटर में परचेज किया था, उस टाइम पे ये थिक था, अभी ये मेल्ट होकर थोड़ा थिन हो गया है। अब ये स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई करता है, तो ऑयली स्किन वाले तो इसे लगा सकते हैं, लेकिन ड्राई स्किन वाले मुझे नहीं लगता इसको बिल्कुल भी लगा पाएंगे। इसे लगाने के बाद बिफोर एंड आफ्टर स्किन पर अगर इफ़ेक्ट की बात करें तुरंत ही, तो कोई ग्लो नहीं आता, कोई फ्रेशनेस नहीं आती। हो सकता है कि आपको लगाने के बाद इतना अच्छा फील ना हो, क्योंकि थोड़ा सा ये स्किन को ड्राई आउट करता है। क्योंकि ये क्रीम स्किन को ड्राई आउट करती है, इसीलिए ड्राई स्किन वालों के लिए इसका यूज़ कर पाना मुश्किल रहेगा। अब अगर किसी की स्किन एक्सट्रीमली सेंसिटिव है, थिन हो गई है, पीलिंग होती है, रेडनेस है, उस केस में भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। अगर आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है तो आप प्रॉपर पैच टेस्ट करने के बाद यूज़ करने की सोच सकते हैं। इस क्रीम पर लिखा हुआ है कि इसका उपयोग सिर्फ रात को ही करना है, और मेरे हिसाब से पूरे फेस पर इसे लगाना भी ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ अफेक्टेड एरिया पर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि इस क्रीम को लगाने से कोई भी ग्लो तुरंत नहीं दिखता है, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस क्रीम को लगाकर बाहर जाना प्रेफर करेंगे। अब इस क्रीम के इफ़ेक्ट की बात करें तो ये क्रीम सुपरफिशियल पिगमेंटेशन में काम कर सकती है, एक्ने के दाग धब्बों को रिड्यूस करने का, ठीक करने का काम कर सकती है। अब मेरे हिसाब से ये क्रीम एवरेज है। एवरेज इसलिए क्योंकि एक तो इसका टेक्सचर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, दूसरा इस क्रीम के अंदर पैराबीन है। पैराबीन होने के कारण लॉन्ग टर्म में इसका यूज़ मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। इसलिए नहीं क्योंकि ये क्रीम स्किन को बिगाड़ देगी, बल्कि इसलिए क्योंकि पैराबीन हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि अगर आप इन दोनों में से कोई भी क्रीम खरीदने की सोच रहे थे तो ये वीडियो आपके डिसीजन में हेल्पफुल साबित होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे हेल्दी एंड कीप ग्लोइंग।